हेलो साथियों। यह किताब एक ऐसा सवाल पूछकर शुरू होती है जो दिमाग हिला देता है। क्या हो अगर जो खाना हम सबसे ज्यादा सेहतमंद मानते हैं वही हमारी बीमारी की असली वजह हो। डॉक्टर कहते हैं ज्यादा सब्जी खाओ, फल खाओ, अनाज खाओ, दाल खाओ। लोग सालों से यही करते आ रहे हैं, फिर भी मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, दिल की बीमारी बढ़ रही है और लोग थकान से भरे रहते हैं। किताब यहीं से झटका देती है और कहती है, गलती तुम्हारी नहीं है बल्कि उस खाने की है जिसे अच्छा समझकर खाया जा रहा है। लेखक बताते हैं कि पौधे भी जिंदा होते हैं और जिंदा रहने के लिए वो खुद को बचाते हैं। जानवर भाग सकते हैं लेकिन पौधे नहीं भाग सकते, इसीलिए उन्होंने अपना बचाव खाने के जरिए किया है। कुछ पौधे ऐसे रसायन बनाते हैं जो उन्हें खाने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें लेक्टिन कहा जाता है। ये लेक्टिन हमारे शरीर में जाकर धीरे धीरे नुकसान करते हैं, लेकिन हमें तुरंत पता नहीं चलता। लेक्टिन सबसे ज्यादा उन चीजों में पाए जाते हैं जिन्हें हम रोज खाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, दाल, बीन्स, टमाटर, आलू, बैंगन, मिर्च और कई फल। लेखक कहते हैं कि ये चीजें पेट की अंदरूनी दीवार को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे पेट में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो खाना ठीक से पचता नहीं और शरीर में सूजन पैदा होती है। यही सूजन आगे चलकर मोटापा, दर्द, थकान और बड़ी बीमारियों में बदल जाती है। किताब समझाती है कि वजन बढ़ना सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं होता, बल्कि गलत खाने से होता है। आप कम खाकर भी मोटे हो सकते हैं अगर खाना शरीर को नुकसान पहुंचा रहा हो। लेक्टिन शरीर के हार्मोन को बिगाड़ देते हैं। इससे दिमाग को गलत संकेत मिलते हैं और भूख कंट्रोल में नहीं रहती। इंसान बार बार खाने की इच्छा करता है और शरीर फैट जमा करता चला जाता है। लेखक अपने अनुभव बताते हैं कि कैसे उनके मरीज दवाइयों पर थे लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे। जब उन्होंने सिर्फ खाना बदला तो बिना दवा के लोग ठीक होने लगे। शुगर कंट्रोल में आई, बीपी ठीक हुआ, वजन कम हुआ और एनर्जी वापस से आई। ये सब किसी जादू से नहीं हुआ बल्कि गलत पौधों को हटाने से हुआ। किताब ये भी बताती है कि हर पौधा खराब नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो शरीर के दोस्त हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, एवोकाडो, जैतून, नारियल और कुछ बीज। ये चीजें शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि पेट को ठीक करती हैं। जब पेट ठीक होता है तो पूरा शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। यह किताब डराने के लिए नहीं लिखी गई है बल्कि आंखें खोलने के लिए लिखी गई है। लेखक कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि हर वो चीज जो पौधे से आती है जरूरी नहीं कि हमारे लिए सही हो। प्रकृति समझदार है और पौधे भी चालाक हैं। अगर हम बिना सोचे समझे सब कुछ खाते रहेंगे तो नुकसान हमें ही होगा। यह सिर्फ डाइट की किताब नहीं है बल्कि सोच बदलने की किताब है। यह किताब सिखाती है कि सेहत का मतलब कम खाना नहीं बल्कि सही खाना है। जब आप गलत खाना छोड़ते हैं तो शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। वजन अपने आप कम होता है, बीमारी धीरे धीरे खत्म होती है और इंसान फिर से एक्टिव महसूस करने लगता है। किताब के दूसरे हिस्से में लेखक साफ बताते हैं कि असली समस्या कौन से खाने से होती है और क्यों होती है। वो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि कैलोरी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन सच ये है कि कैलोरी नहीं बल्कि कुछ खास खाने शरीर को बीमार बनाते हैं। इनमें सबसे ऊपर आता है गेहूं। गेहूं को हम रोज खाते हैं, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, सब कुछ गेहूं से बनता है। लेखक बताते हैं कि गेहूं में ऐसा लेक्टिन होता है जो पेट की दीवार से चिपक जाता है और उसे कमजोर कर देता है। इससे पेट में सूजन होती है और दिमाग को गलत संदेश जाता है कि शरीर भूखा है। यही वजह है कि लोग रोटी खाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। इसके बाद किताब चावल और मक्का की बात करती है। ये अनाज भी लेक्टिन से भरे होते हैं। खासकर मक्का, जिसे लोग हेल्दी समझते हैं, वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। मक्का से बनी चीजें पेट में जाकर सूजन बढ़ाती हैं और इंसुलिन को बिगाड़ देती हैं। इससे शुगर बढ़ने लगती है और वजन तेजी से बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप दिन में 3 बार चावल खाते हैं तो आप अपने शरीर को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब बात आती है दाल और बीन्स की, जिन्हें हम प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानते हैं। किताब बताती है कि कच्ची या सही तरीके से न पकाई गई दालें शरीर के लिए जहर की तरह काम कर सकती हैं। इनमें मौजूद लेक्टिन पेट को नुकसान पहुंचाते हैं और शरीर की इम्यून सिस्टम को उलझा देते हैं। इसी वजह से कई लोगों को दाल खाने के बाद गैस, दर्द और भारीपन महसूस होता है, लेकिन वो इसे सामान्य मान लेते हैं। फिर लेखक उन सब्जियों की बात करते हैं जिन्हें हम रोज खाते हैं, जैसे टमाटर, आलू, बैंगन और मिर्च। ये सब नाइटशेड सब्जियां कहलाती हैं। इनमें लेक्टिन बहुत ज्यादा होता है। ये खासकर जोड़ों के दर्द, सूजन और
ऑटो इम्यून बीमारी को बढ़ा सकती हैं। लेखक बताते हैं कि कई लोगों का घुटनों का दर्द और पीठ का दर्द सिर्फ इन सब्जियों को छोड़ने से ठीक हो गया। किताब दूध और दूध से बनी चीजों पर भी सवाल उठाती है। लेखक कहते हैं कि आज का दूध वैसा नहीं रहा जैसा पहले होता था। आज के दूध में ऐसे प्रोटीन होते हैं जो शरीर में सूजन पैदा करते हैं। खासकर चीज और पनीर वजन बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। शरीर इन्हें सही से पचा नहीं पाता और फैट जमा होने लगता है। अब सवाल उठता है कि अगर ये सब खाना छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? यही किताब राहत देती है। लेखक बताते हैं कि कुछ खाने ऐसे हैं जो शरीर के लिए बहुत सुरक्षित हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों, मेथी ये पेट को ठीक करती हैं। एवोकाडो एक ऐसा फल है जो फैट से भरपूर है लेकिन शरीर के लिए दोस्त है। जैतून का तेल, नारियल का तेल और देसी घी सही मात्रा में लेने से शरीर मजबूत होता है। किताब बताती है कि फैट से डरना सबसे बड़ी गलती है। सही फैट शरीर को ऊर्जा देता है और भूख को कंट्रोल करता है। जब आप सही फैट खाते हैं तो बार बार खाने की इच्छा कम हो जाती है। इससे वजन अपने आप घटने लगता है। लेखक कहते हैं कि लोग कम खाने की कोशिश करते हैं लेकिन सही खाना नहीं खाते, इसलिए थक जाते हैं और फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। यह किताब यह भी सिखाता है कि पेट की सेहत सबसे जरूरी है। अगर पेट ठीक है तो दिमाग ठीक है, दिल ठीक है और पूरा शरीर ठीक है। लेक्टिन पेट की दीवार को नुकसान पहुंचाकर पूरे सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए असली इलाज दवा नहीं बल्कि खाना बदलना है। लेखक बार बार कहते हैं कि यह कोई कुछ दिन की डाइट नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब आप धीरे धीरे नुकसानदायक खाना छोड़ते हैं और सुरक्षित खाना अपनाते हैं तो शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। आपको कैलोरी गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़ती और फिर भी वजन घटता है। यह किताब हमें यह समझा देता है कि बीमारी अचानक नहीं आती। सालों तक गलत खाना खाने से शरीर टूटता है। अगर हम समय रहते समझ जाएं और सही फैसला लें तो दवा के बिना भी सेहत वापस लाई जा सकती है। जब इंसान यह समझने लगता है कि कौन सा खाना नुकसान करता है तो अगला सवाल आता है कि अब रोज की जिंदगी कैसे बदली जाए। किताब यहीं पर सबसे काम की बात बताती है। लेखक कहते हैं कि शरीर को अचानक झटका देना गलत है। अगर कोई इंसान सालों से वही खाना खा रहा है तो उसे धीरे धीरे बदलाव करना चाहिए। सबसे पहले उन चीजों को कम करना चाहिए जो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, जैसे गेहूं और चीनी। जब ये दो चीजें कम होती हैं तो शरीर सबसे पहले राहत महसूस करता है। लेखक बताते हैं कि सुबह का खाना सबसे अहम होता है। अगर सुबह गलत खाना खाया गया तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। वो कहते हैं कि मीठा नाश्ता शरीर को थका देता है और भूख बढ़ा देता है। सही नाश्ता वो होता है जिसमें फैट हो और पेट भरा महसूस करे। जब पेट भरा रहता है तो दिमाग शांत रहता है और इंसान बार बार खाने के बारे में नहीं सोचता। किताब यह भी सिखाती है कि हर भूख खाने की नहीं होती। कई बार शरीर पानी मांगता है लेकिन इंसान खाना खा लेता है। लेखक कहते हैं कि दिन भर में सही मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी पेट को साफ रखता है और लेक्टिन के असर को कम करता है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनमें थकान और सिर दर्द ज्यादा होता है। अब बात आती है खाना पकाने की। किताब बताती है कि सही तरीका अपनाने से नुकसान काफी हद तक कम किया जा सकता है, जैसे दाल और बीन्स को अच्छी तरह भिगोकर पकाना, प्रेशर कुकर का सही इस्तेमाल करना। इससे लेक्टिन काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि पुराने जमाने के तरीके आज भी सबसे सही हैं। किताब यह भी साफ करती है कि बाहर का खाना पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन समझदारी जरूरी है। अगर बाहर खाना पड़े तो ऐसी चीजें चुननी चाहिए जो कम नुकसान करें, जैसे सलाद जिसमें पत्तेदार सब्जियां हों और सॉस कम हो। तला हुआ और मीठा खाना जहाँ कम हो उतना अच्छा है। लेखक बार बार यह बात दोहराते हैं कि शरीर को समय चाहिए। पहले हफ्ते में फर्क महसूस हो सकता है लेकिन असली बदलाव कुछ महीनों में दिखता है। जब शरीर अंदर से ठीक होने लगता है तो नींद बेहतर होती है, सुबह उठते ही थकान नहीं होती और दिमाग साफ महसूस करता है। वजन धीरे धीरे कम होता है लेकिन टिकाऊ होता है। किताब में कई लोगों की कहानियां बताई गई हैं जो सालों से बीमार थे। किसी को शुगर थी, किसी को दिल की समस्या थी, किसी को जोड़ों का दर्द था। जब उन्होंने सिर्फ खाना बदला तो दवाइयां कम होने लगी। कुछ लोग बिना दवा के भी ठीक हो गए। यह कोई चमत्कार नहीं था बल्कि शरीर की अपनी ताकत थी जो सही माहौल मिलने पर काम करने लगी। लेखक यह भी बताते हैं कि हर इंसान अलग होता है। एक ही खाना सब पर एक जैसा असर नहीं करता, इसीलिए शरीर के संकेतों को समझना जरूरी है।
अगर कोई चीज खाने के बाद भारीपन, दर्द या थकान होती है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शरीर हमेशा सच बताता है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। धीरे धीरे इंसान का रिश्ता खाने से बदलने लगता है। खाना दुश्मन नहीं रहता, बल्कि साथी बन जाता है। जब सही खाना खाया जाता है तो मन भी खुश रहता है, चिड़चिड़ापन कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इंसान खुद को हल्का और मजबूत महसूस करता है। यह किताब अंत में एक सीधा संदेश देती है। सेहत बाजार से नहीं आती, दवा से नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे फैसलों से आती है। जब इंसान यह जिम्मेदारी खुद ले लेता है तो कोई भी बीमारी हमेशा के लिए टिक नहीं पाती। जब इंसान धीरे धीरे सही खाना अपनाने लगता है तो शरीर में ऐसे बदलाव शुरू होते हैं जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से महसूस होते हैं। सबसे पहले पेट हल्का लगता है। खाना खाने के बाद भारीपन नहीं रहता। गैस, जलन और सूजन कम होने लगती है। लेखक बताते हैं कि यह इस बात का संकेत है कि पेट की अंदरूनी परत ठीक होना शुरू हो गई है। जब पेट ठीक होता है तो शरीर की सुरक्षा प्रणाली भी शांत हो जाती है। पहले जो शरीर हर चीज को दुश्मन समझकर हमला करता था, अब वो संतुलन में आने लगता है। किताब समझाती है कि सूजन ही ज्यादातर बीमारियों की जड़ है। जब शरीर में अंदरूनी सूजन बनी रहती है तो वह धीरे धीरे अंगों को नुकसान पहुंचाती है। दिल थकने लगता है, दिमाग सुस्त हो जाता है, जोड़ दुखने लगते हैं और इंसान खुद को बूढ़ा महसूस करने लगता है। लेकिन जब नुकसानदायक खाना हटाया जाता है तो सूजन कम होने लगती है। यह बदलाव चुपचाप होता है, लेकिन असर गहरा होता है। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर वजन को सेहत का पैमाना मान लेते हैं, लेकिन असली सेहत अंदर से शुरू होती है। कई लोग पतले होते हुए भी बीमार रहते हैं क्योंकि उनका पेट खराब होता है। वहीं कुछ लोग मोटे दिखते हैं लेकिन अंदर से मजबूत होते हैं। इसलिए किताब बार बार कहती है कि तराजू को नहीं बल्कि शरीर के संकेतों को देखो। अगर नींद अच्छी है, भूख संतुलित है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है तो समझो शरीर सही दिशा में जा रहा है। इस सफर में एक समय ऐसा आता है जब मीठा खाने की इच्छा कम होने लगती है। लेखक बताते हैं कि यह किसी जबरदस्ती से नहीं होता, बल्कि शरीर खुद मांगना बंद कर देता है। जब शरीर को सही फैट और सही पोषण मिलता है तो उसे बार बार शक्कर की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि उन्हें बिना कोशिश किए मीठा छोड़ने में मदद मिली। किताब यह भी बताती है कि दिमाग और पेट का रिश्ता बहुत गहरा है। जब पेट खराब होता है तो दिमाग भी बेचैन रहता है। इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है, उदास रहने लगता है और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। लेकिन जैसे जैसे पेट ठीक होता है, दिमाग शांत होने लगता है, नींद गहरी आती है और सुबह उठने पर मन हल्का लगता है। लेखक बताते हैं कि आधुनिक जीवन ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है। पहले लोग मौसम के हिसाब से खाते थे, जो उगता था वही खाते थे। आज हर चीज हर मौसम में मिलती है, लेकिन शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता। यही वजह है कि शरीर भ्रमित हो जाता है। किताब सिखाती है कि प्रकृति के करीब लौटना ही असली इलाज है। किताब में यह भी बताया गया है कि खाने का समय भी उतना ही जरूरी है जितना खाना। देर रात खाना शरीर को थका देता है। जब हम सोने से पहले खाते हैं तो शरीर को आराम नहीं मिल पाता। लेखक कहते हैं कि शरीर को हर दिन खुद को साफ करने का समय चाहिए। अगर हम उसे यह समय नहीं देंगे तो गंदगी जमा होती रहेगी और बीमारी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि भूख लगना बुरा नहीं है। थोड़ी देर की भूख शरीर को मजबूत बनाती है। लेखक बताते हैं कि हमेशा भरे रहना शरीर के लिए नुकसानदायक है। जब पेट को थोड़ा आराम मिलता है तो वह खुद को ठीक करता है। यही वजह है कि किताब लंबे उपवास की जगह संतुलित अंतराल की बात करती है। इस रास्ते पर चलते हुए कई बार समाज का दबाव भी आता है। लोग सवाल पूछते हैं कि यह क्यों नहीं खा रहे हो, वह क्यों छोड़ दिया। लेखक कहते हैं कि शुरू में यह मुश्किल लगता है, लेकिन जब नतीजे दिखने लगते हैं तो वही लोग प्रेरणा लेने लगते हैं। जब शरीर बदलता है तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। किताब यह भी बताती है कि बच्चों की सेहत पर ध्यान देना कितना जरूरी है। आज छोटे बच्चे भी मोटापा और थकान का शिकार हो रहे हैं। लेखक कहते हैं कि बच्चों को शुरू से सही खाना सिखाया जाए तो उन्हें जिंदगी भर दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों का पेट साफ रहेगा तो उनका दिमाग तेज रहेगा। लेखक बताते हैं कि यह बदलाव अमीरी या गरीबी से जुड़ा नहीं है। सही खाना महंगा होना ये ना जरूरी नहीं है। मौसम की सब्जियां, स्थानीय खाना और सादा पकाने का तरीका सबसे अच्छा इलाज है। समस्या तब होती है जब हम पैक किया हुआ और नकली खाना चुनते हैं। किताब यह भी साफ करती है कि हर बीमारी तुरंत ठीक नहीं होती। कुछ बीमारियां समय लेती हैं, लेकिन अगर दिशा सही हो तो शरीर जरूर जवाब देता है।
धैर्य सबसे जरूरी चीज है। जो लोग बीच में हार मान लेते हैं उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। लेखक अपने अनुभव से बताते हैं कि कई मरीज शुरुआत में शक करते थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ खाना बदलने से क्या होगा, लेकिन जब रिपोर्ट बदलने लगी तब उनका विश्वास बढ़ा। यही वजह है कि किताब बार बार कहती है कि खुद पर भरोसा रखो और शरीर को मौका दो। जैसे जैसे समय बीतता है इंसान खुद को ज्यादा जागरूक पाता है। वह खाने के लेबल पढ़ने लगता है, वह सोच समझ कर चुनता है। यह आदत धीरे धीरे जीवन के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाती है। इंसान अपने समय, अपने रिश्तों और अपने आराम का भी ध्यान रखने लगता है। किताब यह भी बताती है कि तनाव भी पेट को नुकसान पहुंचाता है। जब इंसान लगातार चिंता में रहता है तो शरीर ठीक से पचाना बंद कर देता है। इसलिए सही खाना खाने के साथ साथ मन को शांत रखना भी जरूरी है। थोड़ी सैर, थोड़ी धूप और गहरी सांसें शरीर को बहुत फायदा देती हैं। लेखक बताते हैं कि प्रकृति ने शरीर को खुद ठीक करने की ताकत दी है। हमें सिर्फ रास्ते से पत्थर हटाने होते हैं। गलत खाना एक बड़ा पत्थर है। जब वह हटता है तो रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। अंत में किताब ये एहसास कराती है कि सेहत कोई लक्ष्य नहीं बल्कि यात्रा है। यह रोज के फैसलों से बनती है। कोई एक दिन का खराब किसी को बीमारियां ठीक नहीं बनाता, लेकिन रोज का खाना जिंदगी बदल सकता है। यह किताब डर नहीं देती बल्कि आजादी देती है। आजादी उस भ्रम से कि हमें हमेशा दवा की जरूरत है। आजादी उस सोच से कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारी जरूरी है। लेखक बताते हैं कि सही देखभाल से शरीर लंबे समय तक साथ देता है। जब इंसान इस सोच के साथ जीने लगता है तो उसका रिश्ता खाने से बदल जाता है। खाना सिर्फ स्वाद नहीं रहता बल्कि ईंधन बन जाता है। और जब ईंधन सही होता है तो शरीर मशीन की तरह नहीं बल्कि जीवित साथी की तरह काम करता है। जब इंसान इस समझ के साथ आगे बढ़ता है तो उसे धीरे धीरे यह भी महसूस होने लगता है कि उसका शरीर अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। छोटी छोटी बीमारियां जो पहले बार बार आती थीं अब कम होने लगती हैं। सर्दी, खांसी, पेट खराब होना, सिर दर्द, ये सब अब लंबे समय तक टिकते नहीं। लेखक बताते हैं कि यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर की अंदरूनी ताकत वापस आने लगती है। जब पेट की दीवार मजबूत होती है तो बाहर से आने वाली गंदगी अंदर नहीं जा पाती। किताब यह भी समझाती है कि शरीर की उम्र कागज की उम्र से अलग होती है। कोई इंसान 40 साल का होकर भी थका हुआ हो सकता है और कोई 60 साल का होकर भी फुर्तीला। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि शरीर को अंदर से कितना नुकसान हुआ है। जब इंसान गलत खाना छोड़ देता है तो शरीर की असली उम्र कम होने लगती है। जोड़ हल्के महसूस होते हैं, चलने में आसानी होती है और शरीर में लचीलापन लौट आता है। लेखक बताते हैं कि कई लोग कहते हैं कि उन्हें एक्सरसाइज का समय नहीं मिलता। किताब कहती है कि सबसे पहले खाना ठीक करो। जब खाना ठीक हो जाता है तो शरीर अपने आप चलना चाहता है। इंसान बिना सोचे ज्यादा चलता है, सीढ़ियां चढ़ता है और बैठा नहीं रह पाता। यह बदलाव जबरदस्ती से नहीं बल्कि अंदर की ऊर्जा से आता है। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि भूख और लालच में फर्क होता है। पहले जो हर समय कुछ न कुछ खाने की इच्छा रहती थी अब वह शांत हो जाती है। लेखक कहते हैं कि यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर को अब सही पोषण मिल रहा होता है। जब शरीर संतुष्ट होता है तो दिमाग भी शांत रहता है। किताब यह भी बताती है कि सुबह उठते ही फोन देखना और रात को देर तक स्क्रीन देखना भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इससे नींद खराब होती है और पेट की मरम्मत रुक जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर नींद ठीक नहीं है तो कोई भी डाइट पूरी तरह काम नहीं करेगी। इसलिए समय पर सोना और समय पर उठना इस रास्ते का अहम हिस्सा है। कई लोग शुरुआत में डरते हैं कि कहीं कमजोरी ना आ जाए। लेखक बताते हैं कि सही फैट खाने से कमजोरी नहीं आती बल्कि ताकत बढ़ती है। शरीर को जलाने के लिए ईंधन चाहिए और फैट सबसे अच्छा ईंधन है। जब शरीर फैट जलाना सीख जाता है तो इंसान लंबे समय तक थकता नहीं। किताब यह भी सिखाती है कि हर नई जानकारी को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। शरीर सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर कोई खाना खाने के बाद अच्छा लगता है तो वह संकेत है। अगर भारीपन या दर्द होता है तो वह चेतावनी है। लेखक कहते हैं कि शरीर झूठ नहीं बोलता, हम ही उसे नजरअंदाज करते हैं। जैसे जैसे इंसान इस जीवन शैली में आगे बढ़ता है उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। वह खुद पर भरोसा करने लगता है। डॉक्टर की बात सुनता है लेकिन आंख बंद करके नहीं मानता। वह सवाल पूछता है और अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेता है। किताब यह भी बताती है कि समाज ने खाने को सिर्फ स्वाद और त्योहार से जोड़ दिया है। हर खुशी, हर दुख खाने से जोड़ा गया है।
लेखक कहते हैं कि भावनाओं का इलाज खाने से नहीं होता। जब इंसान यह समझ जाता है तो वह खाने का सही इस्तेमाल सीख जाता है। धीरे धीरे यह बदलाव परिवार में भी दिखने लगता है। जब एक इंसान बदलता है तो बाकी लोग भी ध्यान देने लगते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। अगर घर में सही खाना बनता है तो अगली पीढ़ी अपने आप मजबूत बनती है। लेखक कहते हैं कि यह रास्ता परफेक्ट बनने का नहीं है। कभी कभी गलती हो सकती है। कोई दिन ऐसा आ सकता है जब गलत खाना खा लिया जाए, लेकिन फर्क यह है कि अब शरीर जल्दी संभल जाता है। एक गलती पूरी सेहत खराब नहीं करती, क्योंकि आधार मजबूत हो चुका होता है। किताब का संदेश बहुत सीधा है। सेहत बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर से बनती है। कोई दवा, कोई सप्लीमेंट, कोई चमत्कार तब तक काम नहीं करता जब तक रोज का खाना सही ना हो। जब खाना सही होता है तो शरीर खुद डॉक्टर बन जाता है। यही सोच इंसान को आजाद करती है। डर से आजाद, थकान से आजाद और बीमारी के डर से आजाद। इंसान फिर से अपने शरीर पर भरोसा करना सीखता है। जब इंसान इस जीवन शैली को लंबे समय तक अपनाए रखता है तो एक और गहरा बदलाव होता है। इंसान अपने शरीर की इज्जत करने लगता है। पहले वह शरीर को बोझ समझता था, जिसे जबरदस्ती ढोना पड़ता है। अब वही शरीर साथी बन जाता है, जो संकेत देता है और साथ निभाता है। लेखक बताते हैं कि यह रिश्ता बदलना सबसे बड़ी जीत है। जब इंसान शरीर से लड़ना बंद कर देता है तो शरीर भी लड़ना छोड़ देता है। किताब यह भी समझाती है कि बीमारी शरीर की दुश्मन नहीं होती, बल्कि चेतावनी होती है। दर्द, थकान, सूजन, ये सब संकेत होते हैं कि कुछ गलत चल रहा है। पहले इंसान इन संकेतों को दबाने के लिए दवा लेता था। अब वह कारण ढूंढता है। जब कारण हटता है तो संकेत अपने आप खत्म होने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में लोग ये जल्दी नतीजा चाहते हैं। वे एक हफ्ते में वजन कम देखना चाहते हैं, एक महीने में रिपोर्ट बदलना चाहते हैं। किताब सिखाती है कि शरीर मशीन नहीं है, उसे समय चाहिए। जो लोग धैर्य रखते हैं वही असली फायदा देखते हैं। जो जल्दीबाजी करते हैं वे बीच में ही थक जाते हैं। धीरे धीरे इंसान यह भी महसूस करता है कि उसका मन पहले से ज्यादा स्थिर है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, चिंता कम होती है। लेखक बताते हैं कि यह इसलिए होता है क्योंकि पेट और दिमाग का संबंध सुधर जाता है। जब पेट में सूजन कम होती है तो दिमाग भी आराम महसूस करता है। किताब यह भी बताती है कि सही खाना इंसान को जमीन से जोड़ता है। वह मौसम को महसूस करने लगता है। उसे पता चलता है कि ठंड में क्या अच्छा लगता है और गर्मी में क्या हल्का रहता है। यह समझ किताब से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। यही अनुभव इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है। लेखक बताते हैं कि कई लोग पूछते हैं कि क्या यह रास्ता जिंदगी भर अपनाना पड़ेगा। किताब कहती है कि यह कोई सजा नहीं है, बल्कि राहत है। जब इंसान फर्क महसूस करता है तो वह खुद इस रास्ते पर रहना चाहता है। कोई उसे मजबूर नहीं करता। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ आता है कि कम खाना और सही खाना अलग बातें हैं। पहले वह कम खाकर भी कमजोर रहता था, अब वह भरपेट खाकर भी हल्का महसूस करता है। लेखक कहते हैं कि यह सही चयन की ताकत है। किताब यह भी सिखाती है कि शरीर को आराम देना उतना ही जरूरी है जितना सही खाना देना। हर समय भागते रहना शरीर को थका देता है। थोड़ी देर चुप बैठना, धूप में खड़ा होना और गहरी सांस लेना भी शरीर की दवा है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, इंसान बाहरी दिखावे से दूर होने लगता है। वह विज्ञापन के झांसे में नहीं आता। हर नई डाइट, हर नया पाउडर, हर नई गोली उसे आकर्षित नहीं करती। उसे पता होता है कि असली समाधान उसकी थाली में है। लेखक बताते हैं कि इस रास्ते पर चलने वाला इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह उदाहरण बनता है। जब लोग उसके चेहरे की चमक, उसकी ऊर्जा और उसकी शांति देखते हैं तो वे खुद पूछते हैं, यही सबसे सच्चा प्रचार है। किताब यह भी बताती है कि उम्र बढ़ना तय है, लेकिन कमजोर होना जरूरी नहीं। शरीर अगर सही देखभाल पाए तो लंबे समय तक साथ देता है। जोड़ चलते रहते हैं, आंखें साफ रहती हैं और दिमाग तेज बना रहता है। अंत में यह विचार और पक्का हो जाता है कि सेहत कोई अलग लक्ष्य नहीं है, यह रोज के जीवन का हिस्सा है। जैसे सांस लेना, वैसे ही सही खाना और सही आराम करना। जब इंसान इसे अलग चीज नहीं मानता तब असली बदलाव स्थायी होता है। जब इंसान इस रास्ते पर लंबे समय तक चलता रहता है तब उसके जीवन में बहुत गहरी समझ आने लगती है। पहले वह सोचता था कि बीमारी उसके साथ अचानक आई और वह इसके शिकार हैं, लेकिन किताब यह दिखाती है कि बीमारी धीरे धीरे बनती है और समय रहते बदलाव करने पर उसे रोकना संभव है। इंसान यह भी महसूस करता है कि सही खाना सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, यह शरीर की मरम्मत और सुरक्षा का तरीका है।
जब वह यह समझ जाता है तो हर थाली बदल जाती है। अब वह सोचता है कि क्या खाना है और क्यों खाना है। यह सोच पहले मौजूद ही नहीं थी। धीरे धीरे इंसान का शरीर और दिमाग एक दूसरे के साथ तालमेल करने लगते हैं। पहले दिमाग भूख और लालच की गलत सूचना भेजता था और शरीर उसे गलत तरीके से समझता था। अब दिमाग और शरीर एक साथ काम करते हैं। इंसान बिना ज्यादा कोशिश के संतुलन महसूस करता है। नींद गहरी होती है, थकान कम होती है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। लेखक बताते हैं कि यही सबसे बड़ा इनाम है। वजन धीरे धीरे कम होता है, लेकिन टिकाऊ होता है और शरीर अंदर से मजबूत बनता है। किताब यह भी सिखाती है कि खाने का चुनाव केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि खुशी के लिए भी जरूरी है। जब शरीर ठीक है तो मन भी हल्का रहता है। इंसान अपने कामों में बेहतर होता है, रिश्तों में धैर्य रखने लगता है और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना शुरू करता है। पहले जो छोटी बातों पर गुस्सा आता था या चिंता होती थी, अब वह कम हो जाता है। यह बदलाव केवल शरीर की वजह से होता है। जब पेट ठीक होता है तो दिमाग शांत रहता है और इंसान जीवन को साफ दृष्टि से देख पाता है। लेखक बताते हैं कि इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती आदतें होती हैं। सालों से जो खाना खाया गया है उसे छोड़ना आसान नहीं होता। शरीर शुरुआत में विरोध करता है। इंसान बार बार पुराने खाने के लिए लालायित होता है। किताब सिखाती है कि धैर्य और लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। जब शरीर नए खाने को अपनाता है तब वह पुराने खाने की लालसा को खुद कम कर देता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन असर स्थायी होता है। किताब यह भी बताती है कि सही खाना केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, यह हर उम्र और हर स्थिति के लिए काम करता है। बच्चे इसे अपनाते हैं तो उनकी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। युवा इसे अपनाते हैं तो वजन संतुलित रहता है और एनर्जी बनी रहती है। बड़े लोग इसे अपनाते हैं तो जोड़ों की तकलीफ कम होती है और अंगों की मरम्मत आसान होती है। लेखक यह बार बार दोहराते हैं कि उम्र कोई बाधा नहीं है। अगर शरीर को सही मौका दिया जाए तो वह किसी भी उम्र में ठीक होने की क्षमता रखता है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि खाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए अहम है। जब शरीर अंदर से स्वस्थ होता है तब इंसान अपने काम में ज्यादा उत्पादक होता है, थकान कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। यह बदलाव नौकरी में सफलता, शिक्षा में प्रदर्शन और रोजमर्रा के फैसलों में साफ दिखाई देता है। लेखक कहते हैं कि यह सिर्फ शारीरिक फायदा नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक फायदा भी है। किताब यह भी साफ करती है कि समाज की मान्यताएं हमेशा सही नहीं होती। लोग जो चीजें सेहतमंद मानते हैं वो जरूरी नहीं कि हर शरीर के लिए सही हों। इसी वजह से लोग लगातार बीमार होते हैं जबकि लगता है कि वे सही खा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि समझदारी और जागरूकता ही असली हथियार हैं। जब इंसान यह सीख लेता है तो वह अपने स्वास्थ्य के सच्चे मालिक बन जाता है। धीरे धीरे इंसान यह भी अनुभव करता है कि सही खाना खाने से स्वाद और आनंद भी बढ़ता है। पहले खाना बस पेट भरने का साधन लगता था, लेकिन अब खाने में प्राकृतिक स्वाद और ताजगी महसूस होती है। पत्तेदार सब्जियों का हल्का स्वाद, फलों की मिठास और अनाज की खसखसाहट सब कुछ आनंद देने लगता है। लेखक कहते हैं कि जब शरीर स्वस्थ होता है तो इंद्रियां भी जागृत हो जाती हैं। खाना केवल आवश्यकता नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है। किताब यह भी बताती है कि सही खाना अपनाने का असर परिवार और समुदाय पर भी पड़ता है। जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसके आसपास के लोग भी बदलते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। पति पत्नी और घर के सदस्य भी सही चुनाव करने लगते हैं। धीरे धीरे यह बदलाव घर का माहौल बदल देता है। स्वास्थ्य और ऊर्जा परिवार में फैलने लगती है। लेखक कहते हैं कि यही सबसे बड़ा सामाजिक असर है। धीरे धीरे इंसान यह भी महसूस करता है कि शरीर की अपनी बुद्धि होती है। शरीर संकेत देता है कब खाना चाहिए, कब आराम चाहिए और कब गति बढ़ानी चाहिए। पहले इंसान इन संकेतों को नजरअंदाज करता था, लेकिन अब ध्यान देता है। जब शरीर की बुद्धि को सुना जाता है तो नतीजे अद्भुत होते हैं। वजन नियंत्रित रहता है, बीमारियों का खतरा कम होता है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। किताब यह भी साफ करती है कि सही खाना किसी विशेष डाइट का नाम नहीं है। यह एक तरीका है सोचने और महसूस करने का। यह दिखाती है कि कौन सी चीजें शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसे अपनाने के लिए इंसान को कठोर नियमों का पालन नहीं करना पड़ता, उसे बस समझदारी और ध्यान रखना होता है। धीरे धीरे इंसान यह भी देखता है कि बदलाव स्थायी होता है। जो लोग इसे नियमित रूप से अपनाते हैं उनके जीवन में फर्क हमेशा बना रहता है। एक बार शरीर स्वस्थ हो गया तो कोई मामूली गलती पूरी सेहत को नहीं बिगाड़ती। पहले हर गलती बड़ा नुकसान लगती थी, लेकिन अब शरीर खुद को जल्दी ठीक कर लेता है। यह स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों देती है।
किताब यह भी बताती है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का अभाव नहीं है। यह ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता, खुशी और जीवन की गुणवत्ता भी है। जब इंसान यह समझ जाता है तो वह हर निर्णय इसी सोच के आधार पर लेने लगता है। खाना, आराम, व्यायाम और सोच सब एक साथ संतुलित होने लगते हैं। धीरे धीरे इंसान यह भी अनुभव करता है कि भोजन के साथ उसका रिश्ता बदल जाता है। खाना दुश्मन नहीं रहता, भूख और लालच का डर खत्म हो जाता है। शरीर को अब यह पता होता है कि कब क्या चाहिए। यह संबंध शांति और संतुलन लाता है। लेखक कहते हैं कि यही सबसे बड़ा पुरस्कार है जो इस जीवन शैली को अपनाने पर मिलता है। अंत में यह साफ हो जाता है कि किताब का संदेश बहुत सीधा और शक्तिशाली है। बीमारियों का इलाज केवल दवा नहीं है, वजन कम करना केवल कसरत नहीं है। असली समाधान रोज के छोटे फैसलों में है। सही खाना, सही समय पर खाना शरीर को मौका देता है खुद को ठीक करने का। धैर्य और सतत प्रयास से परिवर्तन स्थायी और गहरा होता है। जब इंसान इस सीख को जीवन का हिस्सा बना लेता है, तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वह हल्का महसूस करता है, सक्रिय रहता है, थकान कम होती है और ऊर्जा बनी रहती है। मानसिक स्पष्टता आती है, रिश्ते बेहतर होते हैं और दिनचर्या सहज हो जाती है। यह सफर डर और भ्रम से शुरू होता है, लेकिन भरोसा और जागरूकता पर खत्म होता है। इंसान खुद को स्वस्थ महसूस करता है और अपने शरीर पर गर्व करने लगता है। भोजन उसका साथी बन जाता है और जीवन आसान और सुंदर हो जाता है। यह किताब यही दिखाती है कि असली शक्ति शरीर की अपनी है और जब उसे सही अवसर दिया जाए तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। यह पूरा अनुभव एक नई सोच, एक नई राह और एक नई जिंदगी देता है। यही द प्लांट पैराडॉक्स का सबसे बड़ा संदेश है। यह डराने के बजाय समझने और बदलने की प्रेरणा देता है। यह साबित करता है कि सही खाना अपनाना केवल पेट भरना नहीं, बल्कि जीवन बदलने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। यह ऑडियो बुक यहीं